हेलो एवरीवन। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर में 22 से 28 जुलाई 2024 के करंट अफेयर के टॉप 40 से अधिक क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम देखने वाले हैं और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और ये वीडियो आपके आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। फिडे भारत क्षेत्र का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय कपूर को नियुक्त किया गया है। संजय कपूर अखिल भारतीय शतरंज महासंघ यानी AICF के पूर्व प्रमुख हैं। बात करें फिडे के बारे में तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन या दूसरा फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डैश ए चेक्स। और ये स्थापित कब हुआ था? इसकी स्थापना की गई थी 20 जुलाई 1924 को पेरिस में। मुख्यालय कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। और अभी इसके अध्यक्ष कौन है? आर्क डी डबोरकोविच। उपाध्यक्ष विश्वनाथ आनंद हैं। 26 जुलाई को 33वें ओलंपिक 2024 कहाँ शुरू हुए हैं? तो पेरिस में इनका आयोजन किया जा रहा है। देखिए दोस्तों, पेरिस ओलंपिक से संबंधित मैंने आपको एक वीडियो दे दिया है, तो आप उसे देख लीजिएगा। पेरिस की सीन नदी पर 33वें ओलंपिक 2024 का शुभारंभ किया गया था और ओलंपिक के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब ओलंपिक खेलों का आयोजन स्टेडियम के बाहर हुआ है। समारोह की शुरुआत परेड ऑफ नेशंस के साथ हुई थी, जिसमें 206 देशों के करीब 6500 से ज़्यादा एथलीटों ने 94 से ज़्यादा नावों में इसका हिस्सा बने। इसमें भारतीय दल 84वें स्थान पर रहा था, जिसकी अगुवाई भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी शरत कमल और बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु ने की है। पेरिस ओलंपिक में विभिन्न देशों के करीब 10,000 से ज़्यादा एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। हाल ही में कौन भारतीय इंटरनेशनल कमेटी की दूसरी बार सदस्य बनी है? तो नीता अंबानी को बनाया गया है दोबारा इसकी सदस्य। 24 जुलाई 2024 को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी IOC ने नीता अंबानी को फिर से इसका सदस्य चुना है। नीता अंबानी 2016 में रियो डी जेनेरियो ओलंपिक गेम्स में पहली बार IOC की सदस्य चुनी गई थी। किस राज्य के मोइदम्स को भारत के 43वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है? तो ये असम में स्थित है। आंसर इसका सी सही होगा। मोइदम कहाँ है? असम में। और ये भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल बना है। मोइदम्स यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थल है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला असम और उत्तर पूर्वी भारत का तीसरा और संस्कृत श्रेणी में यह पहला स्थल है। उत्तर पूर्व भारत का संस्कृत श्रेणी में पहला स्थल है। और असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस वन्यजीव अभ्यारण्य को 1985 प्राकृतिक श्रेणी के तहत यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। और यह घोषणा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के बैठक के 86वें सत्र के दौरान हुई है। मोइदम्स पिरामिड की तरह अनूठी जो टीलेनुमा संरचना है, इसका इस्तेमाल ताई अहोम वंश द्वारा अपने राजवंश के सदस्यों को उनकी प्रिय वस्तुओं के साथ दफनाने के लिए किया जाता था। चीन से आई ताई अहोम राजवंश ने असम में मौजूद क्षेत्र पर लगभग 600 साल तक शासन किया था। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के बैठक का 86वें सत्र का आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी एवं सम्मेलन केंद्र में हो रहा है और यह बैठक 21 जुलाई से 31 जुलाई 2024 तक चलेगी। यूनेस्को यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनाइटेड नेशंस की एक विशेष एजेंसी है। यह शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करने का प्रयास करती है। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। और इसके वर्तमान में 195 सदस्य देश हैं। और ये स्थापित कब हुई थी? इसकी स्थापना की गई थी 16 नवंबर 1945 को। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है मंगोलिया में। भारतीय सेना मंगोलिया में होने वाले बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट में भाग लेगी और यह मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 तक चलेगा। खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास पहली बार 2003 में अमेरिका और मंगोलिया के सशस्त्र बलों के बीच द्विपक्षीय कार्यक्रम के रूप में शुरू हुआ था। तो खान क्वेस्ट युद्धाभ्यास की शुरुआत 2003 में की गई थी। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम गणतंत्र मंडप किया गया है। तो दरबार हॉल का नाम बदलकर अब गणतंत्र मंडप किया गया है। 25 जुलाई 2024 को राष्ट्रपति सचिवालय की ओर से बयान जारी कर दरबार हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप कर दिया गया है और अशोक हॉल का नाम बदलकर भी अशोक मंडप किया गया है। तो जो अशोक हॉल और दरबार हॉल इन दोनों का नाम बदला गया है।
राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाते हैं। दरबार हॉल को पहले थ्रोन रूम के नाम से जाना जाता था। यहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। और अशोक हॉल को मूल रूप से बॉल रूम के तौर पर जाना जाता है। राष्ट्रपति भवन का इनॉग्रेशन 6 अप्रैल 1929 को भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने किया था। पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग लेने वाले या बाली भारत के या की सबसे युवा सदस्य कौन है? तो आंसर इसका पहला है धिनिधि देशसिंघु। 200 मीटर फ्री स्टाइल में उतरने वाली 14 वर्ष 2 महीने की धिनिधि देशसिंघु भारतीय दल की सबसे युवा सदस्य होंगी। तो 14 वर्ष 2 माह इनकी उम्र है। और धिनिधि देशसिंघु भारतीय राज्य कर्नाटक से संबंधित हैं। देशसिंघु ओलंपिक में भाग लेने वाली अब तक की दूसरी भारतीय युवा एथलीट हैं। 11 वर्ष की तैराक आरती शाह ने 1952 में हेलसिंकी में ओलंपिक में भाग लिया था। पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन है? तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, रोहन बोपन्ना है। भारत की ओर से 117 सदस्यीय दल पेरिस ओलंपिक में भाग ले रहे हैं। 44 वर्ष और 4 महीने के रोहन बोपन्ना पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय हैं और वे तीसरी बार ओलंपिक में भाग ले रहे हैं। उन्होंने लंदन ओलंपिक 2012 में महेश भूपति के साथ पदार्पण किया था। ओलंपिक के इतिहास में भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी स्कीट निशानेबाज भीम सिंह बहादुर थे, जिन्होंने 1976 में मॉन्ट्रियल ओलंपिक में 66 वर्ष की उम्र में हिस्सा लिया था। पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग लेने वाली सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, झेंग हाओ। और ये चीन से संबंधित हैं, चीन की खिलाड़ी हैं। 11 साल और 11 महीने की स्केट बॉर्डर चीन की झेंग हाओ पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाली सबसे युवा खिलाड़ी हैं। तो स्केट बॉर्डर एक खेल है, इससे संबंधित है चीन की झेंग हाओ। और वह सबसे कम उम्र के ओलंपियन ग्रीस के जिम्नास्ट दिमित्रोस लांड्रास से 1 साल बड़ी हैं। दिमित्रोस ने 1896 में 10 वर्ष 218 दिन की उम्र में पहला ओलंपिक खेला था और पहला ओलंपिक ही 1896 में ही खेला गया था ग्रीस एथेंस में। पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले या बाली सबसे बुजुर्ग खिलाड़ी कौन है? आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, जिल इरविंग हैं। कनाडा की घुड़सवारी टीम की सदस्य जिल इरविंग 61 वर्ष की उम्र में पदार्पण करेंगी। और ओलंपिक के इतिहास में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी स्वीडन के निशानेबाज ऑस्कर स्वान थे, जिन्होंने 72 वर्ष की उम्र में 1920 के जो एंटवर्प ओलंपिक हुए थे उनमें भाग लिया था। पेरिस में फुटबॉल और रग्बी समेत कुछ खेलों की शुरुआती मुकाबले खेले जाने के साथ ही ओलंपिक की आधिकारिक शुरुआत हुई है। और ऑस्ट्रेलिया की 69 वर्षीय मैरी हन्ना पेरिस ओलंपिक में घुड़सवारी टीम में रिजर्व खिलाड़ी हैं, लेकिन उन्हें प्रतिस्पर्धा में भाग लेने का मौका मिले या ना मिले तो ये रिजर्व खिलाड़ी हैं, इनका पता नहीं इसमें भाग ले पाएंगी या नहीं। पहला संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन हुआ है चीन में। शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के सदस्य देशों के सुरक्षा अधिकारियों ने चीन में पहले संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास में हिस्सा लिया। हाल ही में किस देश के मॉरिबेन चर्च बस्ती को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला है? आंसर इसका चौथा होगा, अमेरिका के। मॉरिबेन बस्ती चर्च डेनमार्क के एक अन्य मॉरिबेन चर्च बस्ती क्रिश्चियंस फील्ड का अंतर्राष्ट्रीय क्रमिक विस्तार है, जो पहले से ही विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। जुलाई 2024 में किस राज्य में 1600 टन लिथियम का भंडार मिला है? तो ये कर्नाटक में मिला है। आंसर पहला सही होगा। लिथियम का ये भंडार कर्नाटक के 2 जिलों में मिला है, मांड्या और यादगिर जिले में। और केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह हैं। 26 जुलाई 2024 को देश में कारगिल विजय दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, 25वीं। 26 जुलाई 1999 को ऑपरेशन विजय के तहत कारगिल युद्ध में भारत ने पाकिस्तान पर विजय प्राप्त की थी, तो इसके उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। साथ ही ये भारतीय शहीदों की याद में ये दिवस मनाया जाता है हर साल। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी IFFI का डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इसका दूसरा है, शेखर कपूर को। और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि वह गोवा में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले महोत्सव के
55वें और 56वें संस्करण की अगुवाई करेंगे, यानी शेखर कपूर इसकी अगुवाई करेंगे। उड़ीसा विधानसभा में बजट 2024-25 कुल कितने करोड़ का पेश किया गया है? तो इसका आंसर है 2.65 लाख करोड़ रुपए का। गरीब, महिला, किसान और युवा वर्ग पर फोकस रखा गया है इस बजट में। और उड़ीसा के सीएम कौन है? मोहन चरण मांझी हैं। तो उड़ीसा के सीएम मोहन चरण मांझी ने बताया कि उड़िया अस्मिता के लिए 200 करोड़ रुपए और श्री जगन्नाथ मंदिर के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 2024 में किस प्रसिद्ध भारतीय गायक के 100वें जन्म दिवस पर एक डाक स्मारक जारी किया गया है? तो मुकेश भारत के प्रसिद्ध भारतीय गायक हैं, तो इनके सम्मान में 100 डाक टिकट जारी किया गया है इनके 100वें जन्म दिवस पर। आंसर सी सही होगा। हाल ही में किस देश के ग्रेविन संग्रहालय ने बॉलीवुड के मेगा स्टार शाहरुख खान के सम्मान में सोने के सिक्के जारी किए गए हैं? तो इसका आंसर है फ्रांस ने। फ्रांस की राजधानी पेरिस में ग्रेविन संग्रहालय ने बॉलीवुड मेगा स्टार शाहरुख खान के सम्मान में सोने के सिक्कों का एक सेट जारी किया है। और शाहरुख खान पहले बॉलीवुड अभिनेता हैं जिनके नाम सोने के सिक्के जारी किए गए हैं। किस आईआईटी की खगोल विभाग की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने एक ऐसे विशाल ग्रह की खोज की है जो बृहस्पति ग्रह से 6 गुना बड़ा है? तो इसका आंसर है आईआईटी कानपुर ने। आईआईटी कानपुर के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर प्रशांत पाठक के साथ खगोल विभाग की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने एक ऐसे विशाल ग्रह की खोज की है जो कि सूर्य के समान चमकदार तारे की परिक्रमा कर रहा है और आकार में बृहस्पति ग्रह से 6 गुना बड़ा होने से नए ग्रह एप्सिलॉन एंड एबी को सुपर जुपिटर श्रेणी में रखा गया है। सौरमंडल का अब तक का ज्ञात सबसे विशाल ग्रह है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान के रूप में कितने करोड़ रुपए दिए जाने का प्रावधान किया गया है? तो 15,928 करोड़ रुपए दिए जाने का प्रावधान किया गया है इस वित्त वर्ष में केंद्रीय विश्वविद्यालयों को। शीतकालीन ओलंपिक खेलों 2030 की मेजबानी कौन करेगा? तो फ्रांस के द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी 2030 में। और ये शीतकालीन ओलंपिक खेल हैं। तो शीतकालीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? 1924 में। और इनका आयोजन कितने साल बाद होता है? हर 4 साल बाद। ग्रीष्मकालीन हो या शीतकालीन, दोनों ओलंपिक खेलों का आयोजन हर 4 साल बाद किया जाता है। 25वें शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 की मेजबानी इटली का मिलान और कोर्टिना शहर करेंगे। और 26वें ओलंपिक खेल 2030 की मेजबानी, शीतकालीन की बात हुई है तो फ्रांस इसकी मेजबानी करेगा 2030 में। 27वें ओलंपिक खेल 2034 की मेजबानी संयुक्त राज्य अमेरिका करेगा। हाइब्रिड कोर्ट रूम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन हुआ है दिल्ली में। और बात करें हाइब्रिड कोर्ट रूम क्या है, देखिए 19 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट के एक्टिंग यानी कार्यवाहक चीफ जस्टिस हैं मनमोहन ने 30 हजारी कोर्ट में हाइब्रिड मॉडल का उद्घाटन किया है। कोर्ट की कार्यवाही और सबूतों को दस्तावेज में दर्ज करने के लिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का इस्तेमाल होगा। एआई कोर्ट रूम का मकसद कोर्ट को पेपरलेस बनाना है और इसे हाइब्रिड मॉडल इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ कामकाज पहले की तरह हाथों से तो होता होगा, साथ ही इसमें एआई को भी शामिल कर लिया गया है। और इसमें ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जिसमें बोले गए शब्दों को सुनकर कंप्यूटर टाइप कर देगा। 19 जुलाई 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों और भारतीय तटरक्षक बलों के कितने कर्मियों को विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर होगा 94। हाल ही में किसने मार्स ग्रह या मंगल ग्रह पर सल्फर मिलने की घोषणा की है? तो नासा के द्वारा ये घोषणा की गई है। आंसर बी सही होगा, नासा। हाल ही में देश के किस सार्वजनिक उपक्रम को पहला मिनरल लाइसेंस मिला है? तो ये मिला है कोल इंडिया लिमिटेड को यानी CIL को। देवाशीष नंदा भी कोल इंडिया लिमिटेड के डायरेक्टर हैं। कोयले के अलावा एक कंपनी के लिए पहला मिनरल लाइसेंस है। CIL को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में खट्टाली ग्रेफाइट ब्लॉक का लाइसेंस मिला है और ग्रेफाइट का इस्तेमाल बैटरी समेत कई एप्लीकेशन में होता है। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने इंटरनेशनल हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो PR श्रीजेश के द्वारा ये घोषणा की गई है। अभी PR श्रीजेश जो पेरिस ओलंपिक हो रहा है उसमें भाग ले रहे हैं। तो PR श्रीजेश पेरिस ओलंपिक में ये उनका आखिरी मैच होगा। PR श्रीजेश पेरिस ओलंपिक में 4 बार के ओलंपियन बन जाएंगे। श्रीजेश ने ओलंपिक 2020 में भारतीय नेशनल टीम के साथ गेम्स में हिस्सा लिया था।
टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की पुरुष हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। साल 2024 में किस भारतीय को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है, ए और बी दोनों, यानी लिएंडर पेस और विजय अमृतराज, इन दोनों को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले वो एशिया के पहले खिलाड़ी हैं। और लिएंडर पेस को प्लेयर कैटेगरी में और विजय अमृतराज को कंट्रीब्यूटर्स कैटेगरी में यह सम्मान मिला है। हॉल ऑफ फेम सम्मान ऐसे खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने इस खेल में अपना प्रभाव डाला हो। इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड यानी IMO 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत का इसमें स्थान है चौथा, आंसर सी सही है, चौथे स्थान पर भारत इसमें। 21 जुलाई 2024 को ब्रिटेन के बाथ में 65वें इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था और भारत ने अब तक का बेहतरीन प्रदर्शन कर 167 स्कोर के साथ अपना चौथा स्थान हासिल किया है। भारतीय दल में शामिल हाई स्कूल के छात्रों ने 4 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता है, तो कुल 5 पदक भारत के द्वारा इसमें जीते गए हैं और अमेरिका को 192 स्कोर के साथ पहला स्थान मिला है। IMO हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए मैथ की वर्ल्ड चैंपियनशिप प्रतियोगिता है जो 1959 से दुनिया भर के अलग अलग देशों में आयोजित की जाती है। भारत में H-125 हेलीकॉप्टर्स के निर्माण के लिए टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड और किसके साथ समझौता हुआ है? तो ये एयरबस हेलीकॉप्टर्स के साथ समझौता हुआ है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी IOC ने किस भारतीय को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया है, करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा अभिनव बिंद्रा को। अभिनव बिंद्रा को यह सम्मान 10 अगस्त 2024 को पेरिस में 42वें IOC सत्र के दौरान दिया जाएगा और इससे पहले भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को यह अवार्ड दिया जा चुका है। अभिनव बिंद्रा कॉमनवेल्थ गेम्स में 7 और एशियाई गेम्स में 3 मेडल जीत चुके हैं। ओलंपिक ऑर्डर IOC का सर्वोच्च सम्मान है जो ओलंपिक आंदोलन में अहम योगदान के लिए दिया जाता है। 2018 से अभिनव बिंद्रा IOC एथलीट आयोग के सदस्य हैं। आम बजट 2024-25 कुल कितने करोड़ का पेश किया गया? तो 48.21 लाख करोड़ रुपए का था कुल बजट। यह कुल बजट 48.21 लाख करोड़ रुपए का था। 23 जुलाई को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बजट पेश किया था और वे 7वीं बार बजट पेश करने वाली देश की पहली महिला वित्त मंत्री बन गई थी और इसमें एक अंतरिम बजट भी शामिल है जो उनके द्वारा 1 फरवरी 2024 को पेश किया गया था। देखिए, अंतरिम बजट एक अस्थायी बजट होता है और ये तब पेश किया जाता है जब लोकसभा के चुनाव होने वाले हों, यानी उस साल में लोकसभा के चुनाव होने वाले हों, तो ये तब पेश किया जाता है और ये अस्थायी होता है। तो अब जो पेश किया गया है ये आम बजट है। भारतीय नौसेना ने अपना जंगी जहाज INS त्रिपुट लॉन्च किया है, यानी कहाँ लॉन्च किया है? तो गोवा में लॉन्च किया है। 24 जुलाई 2024 को भारतीय नौसेना ने गोवा में नया जंगी जहाज INS त्रिपुट लॉन्च होने की घोषणा की है। 24 जुलाई 2024 को हेनेले पासपोर्ट रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत को इसमें स्थान मिला है 82वां। 24 जुलाई को हेनेले एंड पार्टनर्स ने दुनिया के सबसे पावरफुल पासपोर्ट की रैंकिंग जारी की है और इस लिस्ट में भारत को स्थान मिला है 82वां। पासपोर्ट रैंकिंग साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में जारी की जाती है। इस लिस्ट के मुताबिक सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया में सबसे ताकतवर पासपोर्ट है और भारत के पासपोर्ट पर 58 देशों में वीज़ा फ्री एंट्री है और अफगानिस्तान का जो पासपोर्ट है 103वीं रैंकिंग इसे मिली है। दुनिया में सबसे कमज़ोर पासपोर्ट है अफगानिस्तान का। 152वें ब्रिटिश ओपन 2024 का खिताब किसने जीता है? आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है, जेंडर साफेल के द्वारा जीता गया है। जेंडर साफेल अमेरिका से हैं और इनका संबंधित खेल गोल्फ है। प्रभात झा किस क्षेत्र से संबंधित थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया? तो आंसर इसका पहला होगा राजनेता। वर्ल्ड पैराग्लाइड चैंपियनशिप 2024 की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी भारत करेगा। 24 जुलाई 2024 को हिमाचल के CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वर्ल्ड पैराग्लाइड चैंपियनशिप 2024 हिमाचल प्रदेश में होने की घोषणा की है। पैराग्लाइड चैंपियनशिप का आयोजन हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के वीड बिल्डिंग में 2 से 9 नवंबर 2024 तक किया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने बहामास कॉमनवेल्थ में भारत का अगला हाई कमिश्नर किसे नियुक्त किया है? आंसर होगा मयंक जोशी को।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नया डिप्टी जनरल ऑफ पुलिस यानी डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है, हरगोविंदर सिंह धालीवाल हैं। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन यानी एमसीए के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, अजिंक्य नायक बने हैं। हाल ही में रांची में विलियन इंप्रेशन का उद्घाटन किसने किया है? तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है, हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया है। और हेमंत सोरेन अभी झारखंड के सीएम हैं। 24 जुलाई 2024 को झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने रांची में भगवान बिरसा मुंडा स्मृति पार्क में निर्मित विलियन इंप्रेशन का उद्घाटन किया है। विलियन इंप्रेशन को टाटा स्टील ने बनाया है। विलियन इंप्रेशन 2 अंगूठे के निशान हैं जो एकता का प्रतीक है। इस मूर्ति का उद्देश्य कला संस्कृति को बढ़ावा देना है। विलियन इंप्रेशन की तरह अन्य मूर्तियां देश के कई हिस्सों में स्थापित की गई हैं। 2 अंगूठों की फिंगरप्रिंट वाली यह मूर्ति 11.5 मीटर या फीट में बात करें तो 37.7 फीट है लंबी है। 26 जुलाई 2024 को सांस्कृतिक संपत्तियों को लौटाने और संरक्षण के लिए भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समझौता हुआ है? तो ये भारत और अमेरिका के बीच समझौता हुआ है। तो दोस्तों वीकली करंट अफेयर का ये था इंपॉर्टेंट सेशन। तो पिछले वीडियो में आपसे पूछा गया था कि भारत की पहली प्रशिक्षित महिला चिकित्सक कौन है? तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है, कादम्बिनी गांगुली। आज के लिए आपका टेस्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने लाडला भाई योजना शुरू की है?